साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे आज मैं पुनः लेके आया हूं निष्ठा मॉड्यूल 17, जिसका विषय है कोविड-19 परिदृश्य, स्कूली शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। इसकी गतिविधि एवं संपूर्ण प्रश्नोत्तरी आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम गतिविधि 5 देखेंगे। इसमें एक ही गतिविधि है जिसमें अपनी समझ को विकसित करने कुल 5 प्रश्न हैं और 5 ही अंक के होंगे। तो ये बहुत आसान है। तो हमारा पहला प्रश्न आ चुका है। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में सामूहिक गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं, सत्य अथवा असत्य। सभी को मालूम है समूह में इकट्ठा ही नहीं है होना है, इसलिए यहाँ से ये असत्य हो जाएगा, यानी दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को अपने निजी वाहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सत्य अथवा असत्य। बिल्कुल सत्य बात है कि जो भी कोविड-19 में अपने निजी वाहन का ही प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए। तो यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन सत्य वाला सही है। अगला प्रश्न है, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, सत्य अथवा असत्य। बिल्कुल असत्य बात है, यानी यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है, सत्य अथवा असत्य। बिल्कुल बात सही है कि जो भीड़ कभी इकट्ठी नहीं करनी है कोविड-19 में, इसलिए यहाँ पर सत्य वाला ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। इस गतिविधि का अंतिम प्रश्न है, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है, असत्य है या फिर सत्य है। यह बात बिल्कुल असत्य है, ऐसा नहीं है। सभी पदाधिकारी और छात्रों को समूची जो हमारा विद्यालय है उसमें फेस मास्क अवश्य पहनना चाहिए कोरोना के दौरान। तो यहाँ से असत्य यानी पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपने देखा टोटल 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चनों के हमने आंसर दिए, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। तो आपका स्कोर कितना होगा, सबमिट करते हैं तो आपका स्कोर 5/5 होगा। इस प्रकार से आप 5 के 5 अंक पा सकते हैं। अब चलते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी पे, जिसमें 10 प्रश्न होंगे, जिसके लिए एक अंक निर्धारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न है, छात्रवासियों हॉस्टलर्स के सुरक्षित संगरोध यानी क्वारंटाइन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है, विद्यालय में प्रवेश लेने के दौरान, विद्यालय को पुनः खोलने से पहले, विद्यालय शुरू होने के बाद, आवश्यकता पड़ने पर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विद्यालय को पुनः खोलने से पहले क्वारंटाइन किया जाए, जिससे कोई भी जो बीमारी है संक्रामक वो फैल न सके, यानी दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बढ़ता हूँ दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन, बीच में जगह छूटी है, और शिक्षण विधियों में मदद करता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने, छात्रों को ग्रेड देने, छात्रों की बुद्धि को पहचान करने, छात्रों की योग्यता के बारे में जानने के लिए। तो मैं बता दूं, सदैव आपको याद रखना, मूल्यांकन सदैव शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए किया जाता है। तो यानी यहाँ से हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है, एक प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता, सभी हितधारक। तो बिल्कुल सही जवाब है सभी हितधारक, कि कोई भी महामारी को बचाने का सीधा सा अर्थ है सभी हितकारक। तो यहाँ से चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, सामाजिक दूरी, हाथ मिलाना,
जॉगिंग, दोस्तों के साथ गपशप करना। सभी को पता है इसमें केवल सामाजिक दूरी बनाकर ही कोरोना वायरस से बचाव हो सकता है। हाथ मिलाने से अधिक बढ़ेगा, जॉगिंग एक साथ करेंगे और अधिक बढ़ेगा, दोस्तों के साथ गपशप करेंगे तो और बढ़ेगा। तो यहाँ से हमारा पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक दूरी। अगला हमारा प्रश्न है, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए प्रभावी तरीका क्या है? आय समूह के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, या फिर बोली जाने वाली भाषा के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, या फिर सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, या फिर छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। तो यहाँ से चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा दी जा सकती है। तो यहाँ से हमारा चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सावधानी से पढ़ेंगे। वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है करना है? जागरूकता पैदा करना बिल्कुल सही है, स्वाध्याय बिल्कुल सही है, लचीलापन भी बिल्कुल सही है। तो कौन सी वैकल्पिक जो एक दिवसीय मॉडल नहीं है, कारगर नहीं है, वो है अध्ययन सामग्री। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से हम चौथे वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? निजी शिक्षक यानी ट्यूटर्स लगा दिए जाएं, या शिक्षक या डॉक्टर, या फिर शिक्षक परामर्शदाता। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त वर्ड होगा, जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वो है शिक्षक परामर्शदाता। तो यहाँ से हम चौथे वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे और चौथा ऑप्शन पे हम टिक कर लेंगे। अगला सबसे बेहद आसान क्वेश्चन है कि कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचरित होता है? खांसने और छींकने से, हंसने से, व्यायाम से, या खर्राटे से। तो सभी को पता है इसलिए मास्क पहनाया जा रहा है कि खांसने और छींकने दोनों से जो है कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है। तो यहाँ से ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वाले विकल्प को यहाँ से टिक कर देता हूँ। अगला हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई? टाइफाइड, कोविड-19, इबोला, या स्वान फ्लू। तो सभी को पता है कि जो हमारा 2020 है वो दुनिया भर में जो सबसे जो संक्रामक बीमारी है, महामारी खोजी गई वो है कोविड-19। यानी यहाँ से हमारा सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बारी आती स्कोर की। अगर आप जो हमने ऑप्शन बताए इनको आप चूज करते हैं तो आप अपना स्कोर जो है 10/10 पाएंगे और अपने स्कोर को हम सभी को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको सबसे पहले ये वीडियो मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।